नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह आपको एकदम मोटिवेशन से भर देगा। अगर ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो तो भी सुन लेना, क्योंकि यह कहानी मैं जितनी बार सुनता हूँ, जितनी बार लोगों को सुनाता हूँ, हर आदमी के अंदर मोटिवेशन भर जाता है। पुराने ज़माने की बात है। एक राज्य था, छोटा सा राज्य था, सुखी राज्य थी, प्रजा सुखी थे और लोग बहुत ही आराम से रह रहे थे। और राजा की अपनी सेना थी, गुप्तचर व्यवस्था थी। उसके गुप्तचरों ने पड़ोसी राज्य से खबर लाई कि पड़ोसी राज्य का जो राजा है वह लालच से भर गया है और वह 3 दिन के बाद हमारे राज्य पर हमला करेगा। और उसकी सेना इतनी विशाल है कि हमारी सेना उसके सामने टिक नहीं पाएगी और हमारा हारना तय है। राजा ने जब यह सुना तो राजा बहुत चिंतित हुआ। उसे अपने राज्य को बचाने की चिंता थी। तो उसने कहा कि अब हारना है, हमें मरना ही है, तो क्यों न पहले हम कुछ उपाय सोचे। और उसने अपने राज्य के सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, ऐसी खबर है कि पड़ोसी राज्य का राजा हमारे ऊपर हमला करेगा। उसकी सेना इतनी बड़ी है कि हमारा हारना तय है और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों से हमें सुझाव चाहिए। लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए। लोगों का सुझाव ज़्यादातर नकारात्मक था कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, हमें उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए, या हमें उसके कुछ टैक्स दे देना चाहिए, या हम उसके गुलाम हो जाएं। राजा को यह सब मंजूर नहीं था। राजा ने कहा, नहीं, हमने शान से जिया है और शान से ही जिएंगे, कुछ और उपाय बताओ। अंत में एक गरीब किसान ने कहा कि राजा, हमें आज ही उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। सब दरबारी उसकी तरफ देखने लगे, ऐसा ये क्यों कह रहा है। सेनापति ने कहा, तुम समझते हो हमारी सेना कितनी है, उनकी सेना कितनी है, क्या हम उनके सामने टिक पाएंगे। उसने कहा, मैं जानता हूं कि हमारी सेना कमजोर है, लेकिन अभी वे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। वे सोए हुए हैं, अपने घमंड में चूर हैं। आज हम यदि उनके ऊपर हमला करते हैं तो हमारे जीतने की संभावना अधिक होगी, और नहीं तो हमें तो हारना ही है। फिर उसने कुछ बातें राजा के कान में बताई जो कोई नहीं सुन सका। राजा को उसका आइडिया पसंद आया और राजा ने अपनी सेना को तैयार होने को कहा। और राजा की सेना जब तैयार हुई तो राज्य के युवा वर्ग भी उसके साथ हो लिए, और जिनके पास जो हथियार था वह लेके वो लोग दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल गए। रास्ते में एक नदी पड़ती है, नदी पे एक पुल पड़ता है। वह पुल पार के जब उस तरफ गए, जैसे ही सेना उस तरफ गई, राजा को जिस किसान ने सलाह दिया था उस किसान ने उस पुल पे आग लगा दिया और वह पुल जल गया। यही बात उसने राजा के कान में कही थी। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, देखो, अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। हमारे पास सिर्फ प्लान ये है कि हमें इनको हराना है। अगर हम इनको हरा सके तो ठीक है, नहीं तो इनके हाथों हम मारे जाएंगे। तो वापस आने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। यह देखकर सैनिक सब बड़े उत्साह से लड़ पड़े। राज्य के जो युवा वर्ग थे वो भी लड़ गए और उस राज्य की सेना असावधान थी। और बहुत का मार काट करने के बाद जो राज्य आक्रमण करने वाला था वह राज्य हार गया, और वह छोटा राज्य जिसकी छोटी सेना थी वह जीत गई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का मोरल इतना ही है कि ज़िंदगी में जब हम प्लान बी लेकर चलते हैं ना, तो प्लान ए कभी सक्सेस नहीं होता है। प्लान ए सक्सेस तब होता है जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब हम, अगर हम यह न कर सके तो हम जी नहीं सकेंगे, हम मान सम्मान के साथ नहीं रह सकेंगे, इज्जत के साथ नहीं रह सकेंगे। जब इस एटीट्यूड के साथ सिर्फ हम प्लान ए लेकर चलते हैं कि हमें यही करना है, तब वह काम होता है। हम प्लान बी लेके चल के कुछ भी नहीं कर पाते, और अक्सर यही होता है। मैंने स्टूडेंट को देखा है, मेडिकल के लिए ट्राई करते हैं, मेडिकल नहीं मिलेगा तो इंजीनियरिंग ले लेंगे, इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा तो साइंस ले लेंगे, साइंस नहीं मिलेगा तो कॉमर्स ले लेंगे। तो आप अपने आप को डीमोरलाइज कर लेते हो, और जब प्लान बी बनाते हो तो आपके मन में पहले से आ जाता है कि हमें ये नहीं तो ये तो मिल ही जाएगा। तो आप अपनी पूरी ताकत और शक्ति से उस पढ़ाई को नहीं कर पाते हो। यही इस कहानी का मोरल है कि ज़िंदगी में अगर आपको पानी में डुबा दिया जाए तो जैसे सबसे ज़रूरत होती है सांस लेने की, उसी तरह अगर आपका प्लान है कि मुझे, अगर मैं इस काम को कर सका
तो ही मैं ज़िंदा रहूँगा। अगर इस काम को मैं नहीं कर सका तो ज़िंदा नहीं रहूँगा, और ज़िंदा भी रहा तो मैं मान सम्मान के साथ नहीं रह पाऊँगा। तो आप काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। इसलिए अगर आपकी कोई बड़ा उद्देश्य है तो सिर्फ प्लान ए रखो, प्लान बी मत रखो। जब आप किसी भी कार्य पे अपना 100% दोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जैसे छोटे राज्य की सेना ने एक बड़े राज्य को हरा दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो इस कहानी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, अलविदा।